वेलकम टू आई लव लिटरेचर। लेट्स टॉक अबाउट सटायर। सटायर क्या होता है? सबसे पहली बात, सटायर का अपना कोई फॉर्म नहीं होता। इट हैज़ नो सेट लिटरेरी फॉर्म। जैसा कि हमने इडल में पढ़ा था कि इडल किसी का भी पार्ट हो सकती है। इडल चाहे तो प्रोज का, पोएम का, फिक्शन का, एपिक का, किसी का भी पार्ट हो सकती है। उसी तरीके से सटायर कुछ भी हो सकता है। एक प्रोज राइटिंग भी सटायर हो सकती है, एक फिक्शन भी सटायर हो सकता है, एक पोएम भी सटायर हो सकता है, कुछ भी सटायर हो सकता है। अब सटायर होता क्या है? सटायर में हम कंडेम करते हैं। इट कंडेम्स वाइसेस, फॉलीज एंड फाइबल्स ऑफ सोसाइटी। उस सोसाइटी में कोई भी हो सकता है। उस सोसाइटी में एक पर्सन भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, पीपल भी हो सकते हैं, ह्यूमन रेस भी हो सकती है, एंटायर नेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड वाई डज इट कंडेम? बिकॉज जैसे ड्रामा होता है उसी तरीके से, जैसे हम लिटरेचर के बारे में बोलते हैं उसी तरीके से सटायर इज अ मिरर टू द नेचर। इट इज़ मिरर टू सोसाइटी ऑफ द पीपल, जिसमें वो कंडेम करती है उनकी फॉलीज को, उनके फॉइबल्स को, सो दैट वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सही किया जा सके। सटायर तब तक जस्टिफाइड है, लिसन इट केयरफुली, सटायर तब तक जस्टिफाइड है जब तक कि वो एक करेक्टिव मेजर है। मतलब वो कुछ सोसाइटी में हो रहा है, उसे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर अभी हम देखेंगे एम.एच. इब्राहिम सटायर के बारे में क्या बोलते हैं। अब सटायर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसके टाइप्स ऑफ सटायर डिसाइड करता है। अब जैसे मैग्नीट्यूड, एक सटायर का इफेक्ट इतना सा लेके बढ़ता हुआ हो सकता है। मतलब आप किसी को थोड़ा सा कंडेम करके बहुत ज़्यादा भी कंडेम कर सकते हैं। अब किस तरीके से? जैसे आप किसी को अम्यूज़मेंट के साथ कंडेम कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप में कोई कमी है, आपका फ्रेंड उसे हंसी 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 उड़ा के आपको हंसी हंसी में बता देता है, मजाक मजाक में आपको बता देता है ये आपकी कमी है। उससे आपको भी हंसी आती है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता और आप अपनी ही कमियों पे हंसते हैं। यू लाफ ऑन योर ओन फॉलीज। अच्छा, ये तो आपका फ्रेंड करता है, लेकिन आपके पेरेंट्स कैसे करेंगे? आपके फादर और आपकी मदर आपको आपकी कमियां कैसे बताएंगी? इस तरीके से बताएंगी, इस तरीके से तीर चुभा के बताएंगी कि आप रो दो। इस तरीके से कमियां बताएंगी। वो चाहते हैं कि आपको बुरा लगे, वो चाहते हैं कि आपको इतना बुरा लगे, इतना बुरा लगे कि आप उसे भूलो नहीं और उस कमी को आप उस वो जो आपकी कमी है उसे दूर कर लो और वो आपके अंदर नहीं रहे। तो इस तरीके का जो चुभाने वाला, जो पावरफुल सटायर होता है, उसमें कोई अम्यूजमेंट नहीं होता, उसमें स्कॉन होता है, उसमें कंडेम होते हैं, उसमें मतलब एक तरीके का हेट्रेड होता है। तो वो जो अम्यूजमेंट वाला, फ्रेंड वाला सटायर है, उसे दैट काइंड ऑफ सटायर इज अ होरेशियन सटायर। और जो ये दूसरा वाला सटायर है, दिस काइंड ऑफ सटायर इज अ जुवेनाइल सटायर। इसे हम देखेंगे कि क्या बोला है हाँ सटायर के बारे में एम.एच. इब्राहिम ने क्या बोला है। अब हम देखते हैं एम.एच. इब्राहिम क्या बोलते हैं सटायर के बारे में। इट्स लाइक रिडिक्यूलिंग समथिंग। उसके बाद अच्छा, अगर हम ग्रीक लिटरेचर में देखें तो एरिस्टोफेनस वाज अ ग्रेट सैटिरिस्ट और उनको फादर ऑफ कॉमेडी भी बोला जाता है। एक बार ही वॉज यंग, तो एक बार क्या हो रहा था कि एक कंपटीशन हो रहा था जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्ले राइट्स अपने अपने प्ले, अपने अपने ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे और उस कंपटीशन में एरिस्टोफेनस वन द फर्स्ट प्राइज बिकॉज देयर ही एक्चुअली मेड फन ऑफ people of that city and the way it's audience laughed. तो एरिस्टोफेनस ने अपने ऑडियंस को इतना एंटरटेन किया कि उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला। उसके बाद उन्होंने द नाइट एक और लिखा और विच वॉज सटायर ऑन कोर्टियर्स ऑफ दैट किंगडम। तो इस तरीके से ही हैज़ रिटन मैनी सटायर और वहीं से हमने सीखा है सटायर हैज़ एक्चुअली कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम ग्रीक लिटरेचर ऑफ एरिस्टोफेनस। अब हम बात करते हैं एम.एच. इब्राहिम क्या बोलते हैं।
अब यहाँ पे ये कई तरीके के सटायर बताते हैं। पर्सनल सटायर होता है, इम्पर्सनल सटायर होता है। पर्सनल सटायर मतलब मेरी किसी से दुश्मनी है और मैं उस पर सटायर लिख रही हूँ, जैसे कि जॉन ड्राइडर ने लिखा सेडवेल पे, वो हम आगे देखेंगे। इम्पर्सनल होता है आप नेशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, किसी भी चीज़ पे आप सटायर करें, ह्यूमन रेस पे, वो एक तरीके का इम्पर्सनल सटायर होता है। आपकी अपनी कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन आप चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। जैसे हम हमारी कंट्री में हमारे रेलवे सिस्टम पे करें, या वोटिंग सिस्टम पे करें, या किसी भी चीज़ पे करें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे सटायर करें, वो एक पर्सनल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो सबके लिए अच्छा हो जाए, दैट वे। तो अगर आप सटायर देखेंगे तो अर्ल ऑफ रॉचेस्टर हैज़ रिटन अ सटायर अगेंस्ट मैनकाइंड। उसी तरीके से जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा गुलिवर्स ट्रैवल, विच वॉज अगैन अ सटायर ऑन एंटायर ह्यूमन रेस। ये दोनों अर्ल ऑफ रॉचेस्टर के सटायर अगेंस्ट मैनकाइंड और गुलिवर्स ट्रैवल दोनों ही, स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल दोनों ही एंटायर ह्यूमन रेस पे सटायर। उसके बाद हम देखते हैं कि मलवोलियो इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट इज़ अ सटायर ऑन प्यूरिटन्स। उसके बाद बेन जॉनसन्स वॉलपोन विच वॉज रिटन इन द ईयर 1607 इज़ अगैन अ सटायर। देन जॉन ड्राइडन्स मैकफ्लेक्नो, ये भी एक पर्सनल सटायर है, और इट इज़ justified as long as it is a corrective of human vices and follies। ये इब्राहिम भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद फॉर्मल सटायर होता है। फॉर्मल सटायर में आई का एलिमेंट होता है। फॉर्मल सटायर स्टार्ट विद आई, और वो या तो रीडर को एड्रेस करेंगे, लाइक दिस आई इज एड्रेसिंग रीडर्स, या फिर एक जो टेक्स्ट है उसी के अंदर आई जो है वो एक कैरेक्टर को एड्रेस करेगा, और वो जो कैरेक्टर राइटर ने खुद ने क्रिएट किया है उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं एडवर्सरीज। तो ये जो एडवर्सरीज होता है, ये क्या होता है, जैसे अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है एपिस्टल ऑफ डॉक्टर आर्बथनॉट, तो आर्बथनॉट इज एन एडवर्सरियस इन दिस सटायर। अच्छा, उसके बाद अगैन अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है मॉरल एसेज, वो भी एक तरीके के सटायर हैं। उसके बाद हम होरेशियन सटायर की बात करते हैं। होरेशियन सटायर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दे आर अर्बेन, दे आर विटी, टॉलरेंट मैन, एंड एक्चुअली this aims as to laugh people out of their vices. So they actually laugh people out of their vices. So they are that kind of satire. And follies, जैसे पोप्स मॉरल ऐसे इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। उसके बाद हम जुवेनाइल अगर सटायर की बात करें तो जुवेनेलियन जो सटायर होता है, जुवेनेलियन जो सटायर होते हैं, इन दैट द स्पीकर इज अ सीरियस मॉरलिस्ट। ओके, वो बहुत सीरियस होता है और सीरियसली वो डांट लगाता है, जैसे पेरेंट्स लगाते हैं। तो जुवेनेलियन सटायर में एक एग्जाम्पल है सैमुअल जॉनसन्स लंडन इज एन एग्जाम्पल, देन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज एन एग्जाम्पल। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जुवेनेलियन सटायर। एंड देन वी हैव इनडायरेक्ट सटायर। अगर हम इनडायरेक्ट सटायर की बात करें तो इसमें डायरेक्ट एड्रेस नहीं होता है, देयर इज नो डायरेक्ट एड्रेस टू द रीडर। इनडायरेक्टली द राइटर एड्रेसेस टू इट्स readers. And then we have Menippean satire. Menippean satires are modeled on a Greek form developed by cynic philosopher Menippeus, जिसको हम दूसरा नाम है वोरेनियन सटायर भी बोलते हैं। ये जो सटायर होता है वो किसी कॉन्सेप्ट पे हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन पे हो सकता है, नेशन पे हो सकता है। इसमें कुछ लोग होते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहाँ वो सब असेंबल होने के बाद डायलॉग्स के थ्रू डिस्कस करते हैं जो भी इश्यूज होते हैं उस टाइम के, कंटेम्पररी इश्यूज होते हैं। इनको वरोनियन सटायर भी बोलते हैं, आफ्टर अ रोमन इमिटेटर वरो। नॉर्थरोप फ्राई ने लिखा है एनाटमी ऑफ क्रिटिसिज्म, इसलिए मेनिपियन सटायर को एनाटमी भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि देयर आर अदर एग्जाम्पल, जैसे फ्रेंच में
रेबेलाए ने लिखा है गरगाटुआ एंड पेंटाग्रुअल। गरगाटुआ का सन होता है ये पेंटाग्रुअल, जो कि बहुत जायंट होता है साइज में। देन वोल्टायर हैज़ रिटन कैंडीड, टॉमस लव पिकॉक हैज़ रिटन नाइटमेयर एबी, उसके बाद अडल्ट हक्सली ने लिखा है पॉइंट काउंटर पॉइंट। लुइस कैरल की 2 बुक्स हैं, एलिस इन वंडरलैंड एज परफेक्ट मेनिपियन सटायर। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि एलिस इन वंडरलैंड किस टाइप का सटायर है। इट इज अ परफेक्ट मेनिपियन सटायर। देन वी हैव जॉन ड्राइडन्स एप्सिलॉन एंड Achitophel turns Old Testament history into a satiric allegory on restoration political maneuvering. Then Gulliver's travel मैंने आपको बताया है, स्विफ्ट का सटायर है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है जोसेफ एडिसन स्पेक्टेटर पेपर, जो कि सटायर है कुछ लोगों के ऊपर। देन वी हैव बायरन्स डॉन जुआन विच इज अगेन अ सटायर ऑन picaresque fiction. Then we have Ben Jonson's The Alchemist, Molière's The Misanthrope, Wycherley's The Country Wife, and Shaw's Arms and the Man. And also Shaw's The Apple Cart is also a satire on democracy. Then we have Gilbert and Sullivan's Patience, John Gay's 18th Century Beggar's Opera, Bertolt Brecht's The Threepenny Opera, T.S. Eliot's Wasteland, then Evelyn Waug's The Loved One, Joseph Heller's Catch-22, Kurt Vonnegut's Player Piano, and Cat's Cradle. Then we have Charlie Chaplin's Modern Times and The Great Dictator. उसके बाद इसी तरीके से there are so many satires which are written in England. So you can read about all these satires. You should know all these satires, and please do read M.H. Abraham's book. Thank you for listening. Keep listening. I love it.